Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will start our exercise 8.2 from NCERT book class 8, that is algebraic expressions and identities. तो हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो में. अगर अभी आपने वो नहीं किया तो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंप्लीट करें. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 8.2. तो इसमें क्या गिवन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मोनोमियल. मोनोमियल क्या होते हैं? जो एक ही एक्सप्रेशन होता है, जैसे ओनली 4 है, 7p है. बाइनोमियल क्या होते हैं? जो 3x माइनस वाई, मतलब जिसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं. ठीक है, तो ये मोनोमियल्स हैं. तो इनका प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 4, एक तो मोनोमियल है 4 और दूसरा मोनोमियल है 7p. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे. 4 ब्रैकेट में लिखेंगे 7p. इसका मतलब ही क्या होता है कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो. सो पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 ज़ा 28 और एक ही p है तो आंसर आ गया p. तो क्या आ गया हमारा? 28p. ये आंसर आ गया. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट है -4p मल्टीप्लाई बाय 7p. तो सेम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, -4p ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट 7p. 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है. p यहाँ पे एक p है, p की पावर 1 है, यहाँ पे भी p की पावर 1 है. तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. तो कितने p हो गए? 2 हो गए. तो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज -4p, 7pq. सो -4p ब्रैकेट में और यहाँ पे लिखेंगे 7pq. अगेन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 ज़ा 28, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई है. p कितने हो गए? 1 और 2. सो p स्क्वायर और q तो एक ही है तो अकेला q आ जाएगा. ना फोर्थ इज 4p क्यूब -3p. ऐसे लिखेंगे हम 4p क्यूब ब्रैकेट ब्रैकेट -3p. 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस और p कितने हो गए? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो कितना हो गया? 4. p टू द पावर 4. फिफ्थ इज 4p मल्टीप्लाई बाय 0. तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है. ठीक है, सो बहुत सिंपल था और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया. Now, next question is, second is, find the areas of the rectangles with the following pairs of monomial as their length and breadth respectively. तो ये क्वेश्चन आपको समझना है. यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें आपको मोनोमियल गिवन है, जैसे p और q गिवन है और इसको उन्होंने बोला है लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स जो पहले लिखा है लेंथ वो है पहले लिखा हुआ p, इसमें लेंथ होगी, इसमें होगी 10m और इसमें होगी 20x स्क्वायर. इसी तरीके से जो ब्रेड्थ होगी वो सेकंड वाला होगा, इसमें है q, इसमें है 5n, इसमें 5y स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर. तो इसी तरीके से करना है. रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है. तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है? p मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है? q. तो आंसर क्या आ गया हमारा? pq, क्योंकि ये दोनों 1 1 है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. आप इसका फॉर्मूला ज़रूर लिखोगे क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं मैथ्स में. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो लेंथ है वो 10m है और जो ब्रेड्थ है वो 5n है. सो आपका एरिया क्या हो गया? इज इक्वल टू 10m मल्टीप्लाई बाय 5n. सो 10 5 ज़ा 50 mn. इस तरीके से करोगे तो और भी अच्छा लगता है. इसमें क्या लिखते हैं हम? इसमें लेंथ कितनी है? 20x स्क्वायर और इसमें ब्रेड्थ कौन सी है? 5y स्क्वायर. तो एरिया हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर. सो 25 ज़ा 100, एक्स स्क्वायर यही है और ओनली वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दिया. दिस इज आवर आंसर. कम टू द नेक्स्ट. 4x 3x स्क्वायर. तो लेंथ क्या है इसमें? 4x है, ब्रेड्थ है 3x स्क्वायर. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर. यहाँ पे मैं ब्रैकेट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे ना, इसमें x भी है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा.
ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़्यादा इजी है। 4 3 ज़ा 12, एक्स हो गया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितने हो गए 3। सो 12x⁻3। नाउ लास्ट इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें लेंथ है हमारी 3 mn और ब्रेथ है हमारी 4 np। तो एरिया क्या हो गया 3 mn मल्टीप्लाइड बाय 4 np इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, m एक ही है, n 2 है और p भी अकेला है। ठीक है, सो हियर हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम बुक में कर लेंगे। तो क्या बोला इसमें, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको एक टेबल गिवन है, इसमें इधर की तरफ है फर्स्ट मोनोमियल और इधर की नीचे की तरफ है सेकेंड मोनोमियल। तो आपको इनका प्रोडक्ट बताना है। तो ये कैसे सॉल्व करना है कि फर्स्ट मोनोमियल है इसमें 2x और सेकेंड मोनोमियल है इसमें 2x, 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स x⁻2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करना है -5y से, सो 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पे है एक x और ये 5 का y। ठीक है, अब 2x इंटू 3x², 3 2 ज़ा 6, x कितने हो गए 2, ये 1 ये, तो टोटल कितने हो गए 3। फिर -4xy को मल्टीप्लाई करना है 2x से, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, x है 2 हो गए, एक हो गया y। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट 7x² y को मल्टीप्लाई करना है 2x से, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे x 2 है यहाँ पे 1 है, तो x हो गए टोटल 3 और एक y। -x² y² इंटू 2x, 8 9 2 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस, x हो गए 3 और y है 2। ओके, नाउ नेक्स्ट -5y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, x 1 है और y 1 है। -5y को मल्टीप्लाई करेंगे -5y से, सो मल्टीप्लिकेशन में जो लाइक साइंस होते हैं अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो भी पॉजिटिव है। तो ये लाइक साइन है, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, y हो गए एक ये और एक ये 2 y²। अब ये करते हैं, सो -4xy को मल्टीप्लाई करना है -5y से, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20, x है सिंगल और y हो गया 1 और 2, 7 5 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस, x है स्क्वायर और एक y ये, तो क्या हो गया y का स्क्वायर। -9x² y² को मल्टीप्लाई करना है -5y से, सो 9 5 ज़ा 45, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो ये हो गया 9 5 ज़ा 45, x है 2 और यहाँ पर x है ही नहीं तो x का स्क्वायर और y है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल हो गए 3। सो 45x² y⁻3। नाउ 3x² को मल्टीप्लाई करना है 2x से, बहुत सिंपल है, 3 2 ज़ा 6, x हो गए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो टोटल हो गए 3। -5y को मल्टीप्लाई करना है 3x² से, सो 5 3 ज़ा 15, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, x² और एक y। 3x² को मल्टीप्लाई करना है 3x² से, 3 3 ज़ा 9 और टोटल x हो गए यहाँ पे 2 and 2 टोटल 4। फिर 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे -4xy से, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, x हो गए 2 ये और एक ये 3 और एक y। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 7 3 ज़ा 21, x यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो x की पावर हो गई 4 और y। नाउ 9 3 ज़ा 27 प्लस माइनस माइनस, x हो गए टोटल ये 2 और ये 2 4 और y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, 4 2 ज़ा 8, दिस इज 8 प्लस माइनस माइनस, x हो गए 2 और एक y, माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 4 ज़ा 20,
x 1 है और y 2 है तो y की पावर हो गई 2। फिर 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस x है यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो टोटल हो गया 3 एंड 5। सो 4 4 ज़ा 16, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, सो x टू द पावर 2 और y भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो y टू द पावर 2 हो गया। 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर है और एक ये है तो x 3 हो गया, x टू द पावर 3, y एंड y तो x टू द पावर 2 हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x सिंगल है तो x टू द पावर 3 हो गया। यहाँ y स्क्वायर है और सिंगल y है तो ये भी क्या हो गया, y की पावर 3 हो गया। फिर इसको करते हैं 7 2 ज़ा 14, x यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया और एक y हो गया। 7 5 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और y की पावर हो गई, यहाँ पे एक y है यहाँ पे भी एक y है तो y की पावर 2। 7 3 ज़ा 21, x की पावर 2 2 4 और एक y। अंडरस्टूड। नाउ ये करते हैं 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो x टू द पावर 3, y 1 है यहाँ पे भी 1 है तो y टू द पावर 2। 7 7 ज़ा 49, x 2 so total x 4, y and y to the power 2। 9 7 ज़ा 63, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर तो टोटल हो गया x टू द पावर 4, y स्क्वायर एंड y की पावर हो गई 3। नाउ 9 2 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर तो टोटल हो गया x 3, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर है क्योंकि यहाँ तो कोई y है ही नहीं है, ठीक है। नाउ 9 5 ज़ा 45 माइनस माइनस पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर और एक और y है तो y की पावर 3 हो गई। 9 3 ज़ा 27 माइनस पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक्स टू द पावर यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है तो टोटल हो गया एक्स टू द पावर 4 और एक हो गया यहाँ पे y की पावर 2। फिर है 9 4 ज़ा 36, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 2 तो टोटल हो गए 3, y 1 है यहाँ पे y 2 है तो हो गया y की पावर 3। फिर है 9 7 ज़ा 63, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर टोटल हो गया एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे सिंगल y यहाँ पे है y की पावर 2 तो टोटल हो गए y की पावर 3। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 9 ज़ा 81, एक्स स्क्वायर है तो टोटल हो गया x टू द पावर 4, y स्क्वायर टोटल हो गया y की पावर 4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। होपफुली आपको मज़ा भी आया होगा इसको करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 4th नंबर। लेट्स स्टार्ट आवर 4th क्वेश्चन, दैट इज ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है रिस्पेक्टिवली गिवन है। मतलब लेंथ जो है फर्स्ट नंबर है, ब्रेड्थ जो है सेकंड है और हाइट जो है वो थर्ड है। और हमको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसमें L क्या है 5a, ब्रेड्थ क्या है 3a स्क्वायर और हाइट क्या है 7a टू द पावर 4। तो वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ हो गया 5a, अगेन हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्या हो गया, ब्रेड्थ है हमारी 3a स्क्वायर और जो हाइट है वो है 7a टू द पावर 4। तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 ज़ा 21 इंटू 5 इज इक्वल टू 105 और ये है यहाँ पे सारे सबको ऐड कर लेंगे, ये 4 + 2 6 और 1 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड इज लेंथ इज 2p, ब्रेड्थ इज 4q एंड हाइट इज 8r। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या हो गया हमारा 2p इंटू 4q इंटू 8r। सो 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 PQR, तो आंसर आ गया PQR 64 PQR। Here length is equal to 65,
breadth is equal to 2x square y and height is equal to 2x y square. तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. जितनी बार आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो उतना ही आपको रटता चला जाता है, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है. लेंथ इज एक्स वाई ब्रैकेट में, ब्रेड्थ इज 2x स्क्वायर y ब्रैकेट में, अगेन हाइट लिखनी है 2xy का स्क्वायर. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4 और कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होता तो वो 1 होता है. सो 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 4. सो यहाँ पे पहले x लिखेंगे. x कितने हैं यहाँ पे 1 एंड 2 3 और एक ये वाला 4 हो गया. सो 2 2 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है, तो टोटल हो गए 4. और y 1 2 3 एंड 4. सो 4x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4. मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिखती हूँ. क्या होगा इसका आंसर? 4x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4. ये आपका करेक्ट आंसर है ना. फोर्थ में है लेंथ इज इक्वल टू a, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2b एंड हाइट इज इक्वल टू 3c. वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो लेंथ है a, ब्रेड्थ है 2b एंड हाइट इज 3c. नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 3 2 ज़ा 6 और a b एंड c. सो हियर इज आवर आंसर. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन दैट ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ. अगेन आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. ये बाबा क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो. तो फर्स्ट है एक्स वाई, अगेन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. सेकंड है वाई जी, थर्ड है जेड एक्स. तो पहले हम एक्स करेंगे. एक्स है 1 एंड 2, सो एक्स टू द पावर 2. वाई है 1 2, तो वाई की पावर 2. जी है 1 एंड 2, तो जी की पावर भी 2. तो ये हमारा आंसर हो गया. सेकंड में है a मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वायर एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 3. सो a मल्टीप्लिकेशन में एक बार ही माइनस होता है. इट मीन्स कि वो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा. माइनस और a कितने हो गए 3 4 5 एंड 6. सो आंसर है माइनस a टू द पावर 6. अब है इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब. सो ये हो गया आपका 4 2 ज़ार 8 और हो गया 8 8 ज़ा 64. और 64 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करते हैं. 64 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 38, 64 4 है 12 है 1024. तो ये आ गया 1024 और सारे यहाँ पे y ही है. y कितने हैं 3 4 5 एंड 6, तो y की पावर 6. 1024 y टू द पावर 6. नाउ फोर्थ में है a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc. अगेन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 6 36. a कितने हैं यहाँ पे 1 एंड 1 टोटल 2. b है 1 एंड 1 टोटल 2. c है 1 एंड 1 टोटल 2. सो 36 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर. फिफ्थ इज m मल्टीप्लाइड बाय माइनस mn मल्टीप्लाइड बाय m n एंड p. सो एक ही नंबर है माइनस का, तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा. m है यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो m टू द पावर 3. n है 1 एंड 2, n की पावर 2 और p. ठीक है. और यहाँ पे हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. एंड अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और आप आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.